एडोल्फ हिटलर द डिक्टेटर। आज जहां विश्व भर में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह से निस्तेनाबूद किया जा रहा है, वहीं एक दौर था जब इन्हीं तानाशाहों ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। जब हम किसी व्यक्ति को तानाशाह के नाम से संबोधित करते हैं तो उसका संबंध एक ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ जाता है जो अपनी बदौलत पूरे विश्व को अपने इशारों पर नचाता रहा। जी हाँ दोस्तों, वो था एडोल्फ हिटलर। 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित और संभवतः सर्वाधिक घृणित व्यक्तियों में से एक नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लींज में हुई। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी मां का देहांत हो गया, जिससे वो परेशान हो गए और 17 वर्ष की अवस्था में वे वियना चले गए। वे पोस्टकार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करते थे और झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। यही वह समय था जब हिटलर साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगे। यह दौर विश्व युद्ध का दौर था, जब हिटलर सभी काम को छोड़कर सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस की कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी। वह नेशनल सोशलिस्टिक आर्बिटर पार्टी यानी कि नाजी पार्टी का गठन कर डाला। उसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों और यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई है। प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके कारण नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह है। 1922 तक आते आते उन्होंने एक विशाल जन समर्थन को इकट्ठा किया और बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो पाए और 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल के कैद की सज़ा सुनाई गई। हिटलर को कुल 13 महीने तक कैद में रखा गया और यहीं जेल में हिटलर ने अपनी पुस्तक मीन कैम्प लिखी। जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद हिटलर ने पाया कि जर्मनी की आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। 1931 तक आते आते जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन 1933 में उन्हें जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। उन्होंने साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया। वह यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर डाला। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भड़क उठा। शुरुआत में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर के पांव उखड़ने लगे। अब तक जर्मनी की हार निश्चित हो गई थी। हिटलर भी अब हार महसूस करने लगा था। अंततः 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।